नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज को लेकर जिस तरह से विवादित बयान दिया था, उसे लेकर के उनकी जमकर फजीहत होने लगी है। और अब उन्हें जब खुद की नौकरी खतरे में आती दिखी तो उन्होंने माफी मांग ली, जिसके बाद से उनकी फजीहत और भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी के बयान के बाद से ही इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर सख्त हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ऐसे पत्रकारों की जमकर के आलोचना की। प्रियंका गांधी ने इस मामले को शर्मनाक बताया था। शायद ये भी एक वजह रही होगी सुधीर चौधरी की माफी मांगने की। अब बात जब खुद पर आई तो पत्रकार महोदय ने माफी मांग ली। आज के दौर में पत्रकारिता इस तरह से चल रही है, ये किसी से छिपी नहीं। आज चंद गोदी मीडिया की वजह से पूरी पत्रकार कौम बदनाम हो चुकी है। इन पत्रकारों को बस सरकार की तारीफ में पुल बांधने की होड़ मची हुई है। अब सच दिखाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भारतीय आज मीडिया का स्तर जो है वो इस कदर गिर चुका है कि इन गोदी पत्रकारों को सिर्फ साहब की तरफदारी करने से फुर्सत नहीं है। आपको बता दें कि जहां भी बीजेपी की तारीफ करनी होती है, वहां ये गोदी पत्रकार खुल करके सामने आ जाते हैं और बीजेपी की जम करके जी हुजूरी करते हैं। ऐसे कई मौके देखे गए हैं जहां खुल करके गोदी पत्रकारों ने भाजपा की शान में कसीदे पढ़े हैं। अब एक बार फिर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने कुछ ऐसा ही कहा है, जिससे कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खैर, हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरा मामला जान लीजिए। आज झारखंड के राजनीतिक हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बीते बुधवार को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में ही राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। झारखंड में मची राजनीतिक हलचल के बीच शुक्रवार को चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं रांची की अदालत से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अदालत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे जाने को लेकर के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का कहना है कि अदालत और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के मामले पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनके पास जो शक्ति है वो जांच कर रहे हैं, हम फैसले का स्वागत करते हैं। अब देखना ये होगा कि आरोप कब तक सिद्ध होते हैं। मामला कोर्ट में है। लेकिन वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर आज तक के न्यूज एंकर ने हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए आदिवासी समाज पर भी निशाना साधा। दरअसल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसी रात आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि क्या सोरेन परिवार जो कि SC/ST समुदाय से है उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए या SC/ST अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेल में सोरेन की रात सालों पहले जंगल में रहने वाले आदिवासियों की तरह जैसी होगी। सुधीर शो में कहते हैं, अब आज की रात उनकी वहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसा कि 20, 30, 40 साल पहले किसी आदिवासी के तौर पर अपने जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। साफ तौर पर सुधीर ने ये कहना चाहा कि आदिवासी समुदाय गरीब है और जंगलों तक सीमित है, उसका इसके अलावा कोई वजूद नहीं है। चौधरी ने शो के दौरान ये भी सुझाव दिया कि समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से बेहतर हैं, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सुधीर चौधरी ने कहा कि आप सोचिए, क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि ये गरीब है? क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है, क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इससे आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट जो है इससे उसकी शक्ति और बढ़ाना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट जो है उससे इसकी शक्ति और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े और अमीर खानदानों से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े जंगलों के निवासी हैं और ये भलाई करने की नहीं बल्कि मलाई खाने की राजनीति करते हैं। ये पूरे देश ने आज देख लिया है। बस फिर क्या था? इसके बाद ही आदिवासी समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर दी।
आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के ST/SC थाने में FIR दर्ज करा दी। बता दें कि FIR में कहा गया, आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपनी खबर में कहा है कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधायुक्त जिंदगी जीने की आदत लग गई है, पर सीएम पद जाने के बाद अब हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसे वे 30 से 40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए काफी मुश्किल होगा। आदिवासी समाज को एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट के कार्यक्रम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। कहा गया है कि प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय द्वेष में ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पुग आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने मांग की है कि SC/ST एट्रोसिटी प्राइवेट एक्ट 1989 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसको उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी के खिलाफ जब FIR दर्ज हो गई और मामले ने काफी तूल पकड़ ली, तो इन पत्रकार महोदय को गलती याद आ गई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी। एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगाकर शेयर की जा रही है, जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं। कितने कमाल की बात है, खुद सरेआम गलती करते आदिवासियों को खुलेआम पिछड़ा और गरीब बता रहे हैं। आज सत्ता में भाजपा है तो ये महोदय जी हुजूरी के नशे में इस कदर चूर हो गए हैं कि इन्हें दलित और पिछड़ा वर्ग नहीं दिख रहा है। उनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि आज सरकार भाजपा की है और भाजपा राज में अगर आदिवासी पिछड़ा और कमजोर है तो वो सिर्फ भाजपा की ही देन है। ऐसा नहीं है कि भाजपा आज पिछड़ों और आदिवासियों के हालात से वाकिफ नहीं है, लेकिन भाजपा आज सत्ता के नशे में इस कदर चूर है कि उसे गरीबों का दर्द नहीं दिखता और ना ही सुधीर चौधरी जैसे लोगों द्वारा दिया गया विवादित बयान दिखता है। ये जो सुधीर चौधरी आज आदिवासी समाज पर उंगली उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि ये भी तिहाड़ की सैर कर चुके हैं। उन पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी के कथित तौर पर कोयला घोटाले में शामिल होने की खबर प्रसारित नहीं करने के बदले में 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा, जिस पर वो जेल भी गए। लेकिन वो शायद खुद को पाक दामन इसलिए बताते हैं क्योंकि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उन्हें लगता है कि उनके सारे पाप धुल चुके हैं। खैर, वैसे तो ऐसा कोई विवादित बयान सामने आता है तो भाजपा नेता काफी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अभी तक खामोश हैं। इसीलिए उंगली सिर्फ सुधीर चौधरी पर नहीं बल्कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर भी उठती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सुधीर जैसे पत्रकार इस देश में पत्रकारिता को बदनाम करते रहेंगे और भाजपा सरकार खामोशी से तमाशा देखती रहेगी। ये सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।